हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। फिर से आरआरबी जे के कुछ क्वेश्चंस एप्टीट्यूड वाले। एक्चुअली नोटिफिकेशन ऐसा आ रहा है, शायद ऐसा बहुत सारा वीडियोस ऐसा देखने को भी मिल रहा है, आपने भी देखा होगा कि आरआरबी जे की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है, शायद 2 से 3 महीने में आ जाए। और तो आपको अपना जो तैयारी है करते रहना चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ एप्टीट्यूड्स इस चैनल पे ऐसे वीडियो कुछ इरेगुलर हो रहे थे, कुछ ऐसे पर्सनल इशू की वजह से, तो अब रेगुलर वीडियो आएंगे। देखो यहाँ पर जो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, स्टील वाटर में जो आपका है बोट का स्पीड है, देखो सामने क्या है, बोट का स्पीड स्टील वाटर में वो कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर पर आवर। देखो, और उसके बाद वो कितना जाता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट देख लो। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम कहते किसको है, ये सीखना है। डाउन स्ट्रीम है कि अगर बोट का स्पीड ऐसे है ना और पानी का स्पीड कुछ ऐसा है, ठीक है, बोट ऐसे जा रही है और पानी का स्पीड जो वेव है वो कुछ ऐसा है, तो ये कहलाएगा डाउन स्ट्रीम। वहां के लिए हम बता रहे हैं कि ऐसा है कि आपको मानना है कि ये क्या बोट इसका स्पीड है, तो और निकालना क्या है, वहां पे क्वेश्चन में आपके सामने है, ये निकालना है द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, यानी कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है। ये तो स्टिल वाटर में बोट का स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लो यहां से, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या फिर तुम ये भी कह सकते हैं स्पीड ऑफ अ वाटर करंट, स्ट्रीम या वाटर करंट मान लीजिए, या एक्स है। तो यहाँ पे अगर बोट इस डायरेक्शन जा रहा है और पानी का स्पीड ऐसे है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ऐसे होगा ना। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 15 + x हो जाएगा। उसके बाद ये डाउन स्ट्रीम के लिए था। अप स्ट्रीम के लिए क्या होता है, अप स्ट्रीम के लिए क्या है कि जब कभी भी बोट का स्पीड भी ऐसा है और पानी का भी स्पीड ऐसा ही है, तो क्या हो जाएगा, 15 - x हो जाएगा। ठीक है, ये है रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो होता है क्या कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और साथ के साथ आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना है, वो है आपका 30 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस जो है वो है 30 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 9.5 घंटे, या 4.5 दिया हुआ है, 4.5 आवर्स है, 4.5 आवर्स है। आसपास के आवाज़ों को इग्नोर किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम सबको यहाँ पर लिख देंगे टाइम कितना है आपका, 4.5 है। तो अब पहले स्टार्ट करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन को सीख लेने से ये फायदा होता है कि आप डेटा इधर उधर भी कर करके क्वेश्चन आएगा ना तो आप बना लोगे। डिस्टेंस अगर है आपका कितना है, 30 है, और स्पीड कितना है, 15 + x + 30, 15 - x इज इक्वल टू कितना, 9/2। 4.5 आर है यानी 9/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो कुछ हो जाएगा 15² - x²। तो ये हो जाता है 30 × 15 - x + 30 × 15 + x, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 9/2 यहाँ से हो गया। उसके बाद फिर से इसको सॉल्व करो, 450 - 30x + 450 + 30x, है ना, बाई करो। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 - x², है ना, इक्वल टू 9/2। 30x - 30x कैंसिल हो गया, ये हो गया 900। 900/225 - x², यहाँ से x² ले लो, ये इक्वल टू का साइन है 9/2। हम आपको सॉल्व करके इसे दिखा रहे हैं, आपको सीखना है कि सॉल्व करना कैसे है, अंत तक आंसर किस तरह से लाना है, ठीक है, वरना आप सब पहले से स्मार्ट है, आई नो दिस। देखो यहाँ से 200 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से फिर x² इज इक्वल्स टू, जब आप सॉल्व करोगे तो 225 - 200, x इज इक्वल्स टू √25। 5 मीटर किलोमीटर पर आवर है, आई थिंक, हाँ, किलोमीटर पर आवर है। तो ये है आपका स्पीड निकल के आता है यहाँ से।
तो बस क्वेश्चन को आप लोग सीख लीजिए कैसे है डाउन स्ट्रीम वाला और अप स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है ना, थोड़ा सा बच्चे आप लोग बच्चे नहीं है बट स्टिल फिर भी होता है ना कि दिमाग से कॉन्सेप्ट निकल जाता है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम ये खास इसीलिए इसमें रखा है मैंने। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। वो है कुछ एरिया ऑफ द स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर से रिलेटेड है। तो डायगोनल की दिया हुआ होगा कि ए है, तो डायगोनल यहाँ पे √2a हो जाता है। साथ के साथ क्वेश्चन है आपके सामने कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज अगर गिवन है 4224200 मीटर स्क्वायर है एरिया। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ पर्सन टू क्रॉस डायगोनली, जब भी क्रॉस करेंगे तो उस समय स्पीड जो है आपकी वो गिवन है। स्पीड कितना दिया हुआ है? 4.4 किलोमीटर पर आवर दे रखा है स्पीड, और आपको टाइम निकालना है। सारा टाइम दिया हुआ है। ए ऑप्शन में क्या है? 2 मिनट। बी ऑप्शन में क्या है? 3 मिनट। सी में क्या है? 2.5 मिनट। और आखिरी डी में जो है आपका वो है 4 मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर को हमें लाना है मिनट में। बाकी यहाँ मीटर्स में दिया हुआ है, यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ है ना। तो हम कैसे कैसे सबको निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए ये क्या था? एरिया। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर के केस में? साइड का स्क्वायर, जो कि है 24200। तो इसका रूट अंडर साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रूट अंडर 24200। तो ये कितना हो जाता है यहाँ से? अब इसको आप जब स्प्लिट करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2 × 11 × 10। ठीक है, ये स्क्वायर में जाएगा यहाँ से। ठीक है, रूट के अंदर। अब हम रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2 11 है ही है और इंटू 10 है। ठीक है, और ये साइड ये जो मेजरमेंट है ना वो किस में लिया हुआ है? मीटर्स में। यानी कि आपका जो साइड लेंथ है जो ए है वो इतना आ गया। अब हमको अगर डायगोनल के अक्रॉस जो डिस्टेंस हम डायगोनल निकालने के लिए क्या निकालने फॉर्मूला होगा? √2 टाइम्स ऑफ ए। तो √2 हम वैसे ही रखेंगे, ए की जगह पे इसको रख दो। √2 × 10 × 11। तो ये क्या से कितना हो जाता है? 2 × 10 × 11। ये क्या है? मीटर ही होगा ना। अब देखो स्पीड क्या है? स्पीड जो है गिवन है कितना? 4.4 किलोमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर्स में पहले तो। अब आवर है, आवर को हम मिनट में चेंज करेंगे ना कि सेकंड में। तो हम डायरेक्ट से 60 लिखेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस ही है, इसको रख दो यहाँ पे 2 × 10 × 11। और टाइम निकालना है तो टाइम की जगह हम टी रखेंगे। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हम ये 0 भी हटा देंगे। हम ऐसा कर सकते हैं ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4400 है ना बाई 60 इज इक्वल्स टू 20 × 11 बाई टी। जब हम इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे, देखो ये 1 0 गया, 1 0 यहाँ से गया, और 1 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया। 11 कैंसिल हो गया ऐसे तो 4 आ गया यहाँ से। 2 यहाँ से कैंसिल तो 2 आ गया। अभी 6 कैंसिल तो 3 आया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 मिनट है डायरेक्ट। यहाँ पे पहले से दिमाग में रखना है हम सेकंड में नहीं चेंज करेंगे ना, ताकि मिनट में चेंज करेंगे। देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आता है। ये क्वेश्चन आपको भी सीखने के लिए मिला, तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। सारे देखो कोई भी सेट में ना 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको मैं थोड़ा सा उसमें समय देना पड़ता है। ये जो शुरू के 2 क्वेश्चन थे ना उसमें आपको समय देना था। ठीक है, मतलब वो सॉल्व करने में कम से कम तो 30 सेकंड से ऊपर ही लग जाएंगे अगर आप पहले फर्स्ट स्ट्रोक में देखेंगे तो उसको। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस करके जाना। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। एजेस ऑफ द ब्रदर दिया हुआ है
कि उसके डिफरेंस दिए हुए हैं और रेशो दिया हुआ है क्या 3:2। अब ये तो बिल्कुल सी है कि इनका जो सम दे रखा है वो कितना 3x, डिफरेंस दिया ना 3x माइनस 2x इज इक्वल टू कितना है 7 है। तो x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस। तो ये तो यहाँ पे एकदम से आसान है कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 14, फिर से अगेन 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया 21, और नाउ 21 प्लस 14 कितना हो जाता है यहाँ से 35 एज, है ना। तो 35 ईयर हो गया, डायरेक्ट बन गया ये तो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिंह के सामने कि कोई भी जो है इनलेट पाइप है, आपको टैंक को फिल करना है, भरने में कितना समय लगा 10 मिनट। तो 1/10 हम रखेंगे यहाँ पे, एक टैंक को भरने में लगा, और खाली करने में 2 पाइप है जिसे खाली कर रहे हैं हम टैंक को, तो 1/12 हो गया। उसके बाद फिर 1/15 हो गया, ये मिनट में है सारे। तो आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द टाइम विल टेक टू गेट द फिल और एम्प्टी। मतलब कि आपको 2 कंडीशन दिया हुआ है, या तो फिल हो जाए या एम्प्टी हो जाए, तो उसके क्या क्या कंडीशंस होंगे। तो क्या मतलब कि दोनों या तो फिल हो जाए या तो एम्प्टी हो जाए, वो आपको ऑप्शंस में से देखकर आपको समझना है। तो फिल होने के लिए अगर पॉजिटिव साइन आता है एट द एंड ऑफ द रिजल्ट तो फिल हो रहा है, अगर नेगेटिव आ गया तो वो खाली हो रहा है। तो यहाँ से 60 हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया 6, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ये हो जाएगा -4। अब इसको सॉल्व करो तो 6 - 9/60, तो ये कितना हो जाता है -3/60। काट दो इसको, तो ये कितना आएगा -1/20। तो एम्प्टी होने का ये क्या है, एम्प्टी होने में आपको 20 मिनट्स लगे, मिनट्स है हाँ 20 मिनट्स लगे, है ना। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन में आ रहा है, तो नेगेटिव का मतलब ये है आपको खाली होने में टाइम लगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो ये जो आखिरी के ये जो अभी बताया ना 2 क्वेश्चन, बहुत आसान, देखते के साथ बन जाना चाहिए आपसे। तो जरूरी नहीं है कि है ना सब क्वेश्चन टफ होंगे, क्वेश्चंस आसानी होते, मॉडरेट टाइप का होता है। अगर आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा, मॉडरेट होगा तो सबके लिए मॉडरेट है, और हार्ड है तो सबके लिए हार्ड ही है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रेशियो अगर गिवन है 1:4, एलसीएम कितना है 84, एचसीएफ कितना है 21। काम अपना पूरा करना चाहिए, बाकी एंड रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में, अपना काम पूरा करना है। तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन है ना, ये सीधे जो 2019 वाला पेपर हुआ था उसी सेट से लिया गया है। एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर लार्जेस्ट नंबर होता, देखो ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन नंबर ए है 18, बी है तुम्हारा 21, सी है 84 और डी है 108। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब कभी भी ये 2 ऐसे क्वेश्चन आए एकदम आसान तरीके से, अगर लार्जेस्ट नंबर हम कहते तो इसको 21/4 डायरेक्ट कर देते यहाँ से, तो यहाँ से क्या आता है 84, और स्मॉलेस्ट नंबर है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। ठीक है, तो बस इतना आपके आज के लिए इतना ही है। ठीक है, ओके, गुड लक, थैंक यू।